हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे फॉरेस्ट इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन पेपर 24 जुलाई को। और ये पेपर सेकंड शिफ्ट का है। पूरी एनालिसिस के साथ हम इसको समझेंगे। ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ पीपीएलओ। तो स्टूडेंट, पीपीएलओ की जो फुल फॉर्म होती है उसे हम बोलते हैं प्लेरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही होगा। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ये क्लाइमेट चेंज से संबंधित है। अपने ऑप्शन में आप जैसे भी किया होगा आप समझ जाएंगे कि ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उसके निकलने पर एक लिमिटेशन देती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हाउ मैनी एटम्स इन एफसीसी। ये 12th की बुक का क्वेश्चन है, सॉलिड स्टेट चैप्टर से। तो स्टूडेंट, जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होती है उसमें आप समझ लीजिए कि कॉर्नर पे जो एटम रखे होते हैं उसका 1/8 भाग ही उसमें कंट्रीब्यूट करता है। और जो इसके फेस होते हैं तो वो 6 फेस होते हैं, एक यहाँ पर, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और 2 होते हैं सेंटर में, यहाँ एक आगे और पीछे का। तो इसका हाफ कंट्रीब्यूशन होता है। अब इस एटम को निकालते कैसे हैं? 8 कॉर्नर इंटू 1/8 कंट्रीब्यूशन, 1 एटम मिल जाएगा आपको यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह से स्टूडेंट यहाँ पे अगर हम 6 कॉर्नर का निकालेंगे तो 1/2 कंट्रीब्यूशन 3 एटम, यानी आपने ऑप्शन में 4 एटम करेक्ट किए होंगे, जिसका 4 एटम है करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रल कंडक्टर सर्किट कंडक्टर को हम क्या बोलते हैं? जो सर्किट में कंडक्टर लगा होता है वो एक तरह का न्यूट्रल कंडक्टर होता है। और ये क्वेश्चन रिपीटेड है, विच वन इज़ द बायोडिग्रेडेबल। तो इसमें स्टूडेंट कुछ कंपाउंड लिखे हुए थे, आप समझ जाएंगे। तो गोबर जो है ये एक तरह का बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्रिया के द्वारा छोटे खंडों में तोड़ दिया जाता है और भूमि में मिक्स हो जाता है। नेक्स्ट है लोकेशन ऑफ द रामसर साइट इन इंडिया। तो स्टूडेंट उत्तराखंड, केरला, पंजाब, अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है विच वन इज़ फ्लोटिंग लेक। तैरती हुई झील। तो स्टूडेंट ये है लोकटेक लेक। ठीक है, मणिपुर में है। और भी अगर आगे नेक्स्ट एग्जाम में आ सकता है तो ऐसे पूछ सकता है कि फ्लोटिंग नेशनल पार्क कौन सा है, तो लेमजाओ जो है फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। आगे बढ़ते हैं। केमिकल नेम ऑफ CaHCO3 का होल ट्वाइस। तो इसको बोलते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है। नेक्स्ट है हु वाज फर्स्टली डिस्कवर डीएनए। डीएनए को सबसे पहले फ्रेडरिक माइखर ने या फ्रेडरिक मिशर ने खोजा था। ठीक है, न्यूक्लियन भी कह सकते हैं, डीएनए को पहले न्यूक्लियन नाम दिया था। ठीक है। नेक्स्ट है फुट माउथ डिजीज़ कोज बाई। तो स्टूडेंट ये एक वायरस होता है जिसे हम पिकोरना वायरस के नाम से जानते हैं। ये चौपाव में होने वाली एक बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन द मेटल। जो मेटल होती है उसमें जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो गैंग या मैट्रिक्स के नाम से हम उनको जानते हैं। केपलर की लॉ से संबंधित था। इस तरह से p² जो होता है वो r⁻³ के घन के बराबर होता है, तो घन के बराबर होता है। इस तरह का ऐसा क्वेश्चन आया था रेडियस की। ठीक है। बर्नौली प्रिंसिपल से क्वेश्चन आया था। इस तरह का बर्नौली प्रिंसिपल हमने लिखा है। अब आपने अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको किया होगा। टीनोपोरा कॉम लाइक स्ट्रक्चर को रखते हैं तो हम उसको टीनोपोरा कहते हैं। ठीक है, ये कॉम जेली भी हम इनको बोलते हैं और ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका। नेक्स्ट है सरिस्का वेटलैंड लोकेटेड। तो सरिस्का जो है स्टूडेंट ये पंजाब में है। ठीक है, ये सही ऑप्शन होगा आपका। नेक्स्ट है विच वन यूनिट लेस। तो ये सॉल्यूशन चैप्टर से था और ये 12th में दिया है। मोल फ्रैक्शन जो होता है ये यूनिट लेस होता है, क्योंकि ऊपर भी मोल और नीचे भी मोल होते हैं, तो मोल मोल से कैंसिल हो जाता है, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। तो मोल फ्रैक्शन यानी मोल प्रभाव जिसने सही किया है उसका आंसर सही होगा। लुइस एसिड पूछा गया था तो AlCl3 ऑप्शन में था, ये सही होगा। एल्युमिनियम क्लोराइड जो है एक तरह का लुइस अम्ल है। लुइस अम्ल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। एक क्वेश्चन था महासागरीय ऊर्जा नहीं है। तो ये जितना याद है ऑप्शन हमने यहाँ पे लिखे हैं, ज्वारीय ऊर्जा, वेव एनर्जी, महासागर तापीय ऊर्जा और हाइड्रोथर्मल एनर्जी। हाइड्रो एनर्जी जो होगा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है न्यूक्लियर फिजन से क्वेश्चन था। तो भारी नाभिक किसमें टूट जाते हैं? हल्के नाभिक में। ये ऑप्शन जो होगा इसमें सही होगा। आइजोबार से क्वेश्चन था। आइजोबार क्या होते हैं? डिफरेंट, इसमें आपको ध्यान रखना है जो आइजोबार्स होते हैं जैसे कि 18 AR 40 19 K40 है ना, या फिर मैं यहाँ पे लिख दूँ 20 CA 40।
तो इनका जो एटॉमिक मास होता है वो सेम होता है और अलग अलग एलिमेंट होते हैं और इनकी जो प्रॉपर्टी होती हैं वो भी अलग अलग होती हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन था, केमिकल प्रॉपर्टी इनकी डिफरेंट आती हैं, ठीक है, मास नंबर सेम होने के बाद भी। नेक्स्ट है मेन कंपोनेंट ऑफ द बायोगैस। सभी को पता है मेन कंपोनेंट होता है मीथेन होता है बायोगैस में, ठीक है, बायोगैस का मेन कंपोनेंट मीथेन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच इज़ नॉट नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म। तो इसमें ऑप्शन दिए थे, मैंने यहाँ पे 2 ही ऑप्शन लिखे हैं, डायमंड जो होता है क्रिस्टलाइन फॉर्म है और हाइड्रोजन नॉन क्रिस्टलाइन में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये वर्क डन ऑन सिंपल पेंडुलम व्हेन इट इज़ रेस्ट। अगर ये सिंपल पेंडुलम जो होता है रुका हुआ है तो आप देख लेंगे, वैसे इसका वर्क डन 0 हो जाएगा यहाँ पर। एक क्वेश्चन था जो तंत्रिका तंत्र है उसकी जो नर्व एंडिंग होती है एक्जोन से जुड़ी हुई उसको क्या बोलते हैं, जो लास्ट में होती है एक्जोन से जुड़ी हुई वो साइनेप्टिक नॉब होती है। वो इस तरह की ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इनको हम साइनेप्टिक घुंडी के नाम से जानते हैं या नॉब। ऑक्सीजन की परसेंटेज पूछी गई थी, 21% होती है और नाइट्रोजन की परसेंटेज एटमॉस्फेयर में हवा में नाइट्रोजन 78% होता है, ठीक है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट है जर्मेनियम यूज़ ऐसे, तो जर्मेनियम जो है मुख्यतः सेमीकंडक्टर के जैसे यूज़ होता है, इससे एन टाइप और पी टाइप के सेमीकंडक्टर बनाए जाते हैं, ठीक है, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप इसको देख लेंगे अपने आंसर को। एक क्वेश्चन फिजिक्स से आया था गॉस थ्योरम रिलेटेड टू, तो गॉस की जो थ्योरम होती है स्टूडेंट ये संबंधित होती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज से संबंधित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ एनी ऑब्जेक्ट थ्रू हाइट हैव नो ग्रेविटी, अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका जाता है और कोई भी ग्रेविटी नहीं है तो क्या होगा, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देखेंगे। लेंस की क्षमता से पूछा गया तो P=1/f होती है लेंस की क्षमता, ठीक है। एक पूछा गया था कोयना डैम कहाँ पर है, तो कोयना जो डैम था वो महाराष्ट्र होगा इसका आंसर। कोयना डैम कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है वेटलैंड रिलेटेड टू, तो आपको पता है कि आर्द्र भूमि से संबंधित होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था फली छेदक किसकी किस्म है और इससे कौन सी बीमारी होती है, आप इसको देख लेंगे। हार्ट मसल को हम सॉफ्ट मसल होती है, सॉफ्ट मसल, या फिर हम उसको क्या बोलते हैं कार्डियक मसल भी कहते हैं। और कार्डियक मसल जो, वैसे हार्ट मसल तो कार्डियक मसल ही है, अगर उससे पूछते वो कैसे नेचर की होती है तो वो सॉफ्ट मसल होती है। तो इस तरह से आप कार्डियक मसल या अपने ऑप्शन में देख के इसको समझ जाएंगे कौन सा आपका सही होगा, ठीक है। तो ये पूरा एनालिसिस था पेपर का, आप इसको चेक कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें सही हैं और मोर ऑफ द क्वेश्चंस यहाँ पे हमने जो बनाए हैं आंसर वो बिल्कुल सटीक और सही होंगे, ठीक है। तो आज हम इसे यहीं तक डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट पेपर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।